नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं सुनील जिंदल। और श्यामला भूमि बचाने को लेकर जो है किसान लगातार जो है धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और अब जो है भारतीय किसान यूनियन जो चडूनी ग्रुप है, मेरे साथ वो मौजूद हैं, उनके प्रदेश के जो उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या रणनीति है आगे जो श्यामला भूमि बचाने को लेकर, किस तरह की रणनीति ने तैयार की है, क्या कहना है। जो अभी श्यामला भूमि बचाने को लेकर लगातार अपने ज्ञापन भी सौंपा और जो है गाँव जा भी रहे प्रचार के लिए, अब क्या रणनीति आती है? देखिए, श्यामला ज़मीनों को बचाने के लिए पूरे प्रदेश के किसान और मजदूरों ने सरकार को बार बार चेताने की कोशिश की है कि ये ज़मीन श्यामला जो है हमारे पूर्वजों की थी। पूर्वजों ने अपनी ज़मीन से छोड़ी गई ज़मीन थी, सदा से इस पे खेती करते आए, इसको किसी भी कीमत पे हम नहीं जाने देंगे। इसको बचाने के लिए हमने कई बार सरकार को ज्ञापन दिया है। सरकार ने जो अवैध रूप से कब्जा ले लिया था किसानों से, जैसे लोहारू बाडड़ा में कारीमोद गांव में, वहाँ भी सरकार से कब्जा छुटवा के किसानों को दिलवा दिया है। अब ये पंचायत की जा रही है। जितने भी प्रदेश में मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, सभी मंत्रियों के बाहर 25 तारीख को पंचायत की जाएगी। और यहाँ रोहतक और सोनीपत में कोई मंत्री नहीं है, इसलिए यहाँ रोहतक और सोनीपत के लोगों ने निर्णय लिया है कि 25 तारीख को सुबह 10 बजे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब के बाहर करनाल में पंचायत की जाएगी। और पंचायत में चाय पानी का खर्च जो भी होगा, जिसके बाहर पंचायत होती है उसी को उठाना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है खट्टर साहब, तो ये लोग सभी सत्याग्रह करेंगे। इसलिए करनाल के और रोहतक और सोनीपत के लोग जो हमारा मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के बाहर 10 बजे 25 को पंचायत करेंगे और 26 की शाम तक हम वहीं रहेंगे, रात को भी वहीं रहेंगे। पहले जिस तरह से अभी 2 दिन पहले आपने ज्ञापन भी सौंपे सभी विधायकों को और अधिकारियों को भी, तो पहले उसमें ऐलान किया गया था कि जितने भी प्रदेश के विधायक हैं तो उनके आवास पर घेराव किया जाएगा, वहाँ पंचायत की जाएगी। लेकिन अब रणनीति में क्या चेंजिंग किया गया है? देखिए, पहले ये निर्णय लिया गया था, सभी लोगों को, प्रदेश के लोगों ने इकट्ठा होकर कि सभी विधायकों के बाहर पंचायत रखी जाए। लेकिन 18 तारीख को पेहवा में पंचायत करके वो निर्णय बदल दिया। अब निर्णय ले लिया गया है कि जितने प्रदेश के मंत्री हैं, मंत्री साहिबानों के सामने पंचायत रखी जाए, क्योंकि 14-15 मंत्री हैं, उन्हीं के बाहर पंचायत रखी जाएगी। और हमारे इलाके के लोगों को हम न्योता देने के लिए निकले हैं, गांव-गांव निकले हैं कि 25 तारीख को करनाल में जो हमारा मुख्यमंत्री है प्रदेश का, उसके बाहर इस क्षेत्र के सोनीपत और रोहतक के लोग उसके बाहर जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है कि जो श्यामला भूमि और सरकार आपसे छीन रही है? देखिए, सरकार की गिद्ध जैसी नज़रें इस श्यामला ज़मीन पर टिकी हुई हैं। ये 2 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ऐसी ज़मीनें हैं। ये ज़मीनें किसी श्यामला की या सरकारी नहीं हैं। ये हमारे पूर्वजों द्वारा अपने पर्पज़ के लिए ज़मीनें छोड़ी गई थी, चाहे तालाब के लिए हो, चाहे स्कूल के लिए हो, चाहे श्यामला काम के लिए हो। ये हमारी ज़मीनें थी। अंग्रेज़ों के टाइम पे भी हमारी ज़मीनें थी और देश आज़ाद होने के बावजूद भी इस पे किसान और मजदूर काबिज थे। इन ज़मीनों को अब किसान बेच भी सकता था, रहन आड़ भी कर सकता था। लेकिन अब सरकार ज़बरदस्ती इनके वो तोड़ रही है, इंतकाल तोड़ के, और ये कंपनियों से खेती करवाना चाह रही है। बड़े बड़ी कंपनियों के 5 से 10 हज़ार एकड़ के बड़े बड़े फार्म इन कंपनियों को देगी। और हमारा ये कहना है कि कंपनियों का मुकाबला किसान 5-4 एकड़ में जो खेती करता है वो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। अगर कंपनियां खेती में आई तो जितनी भी खाद बीज की दवाई की दुकान है, ये सारे बेकार हो जाएंगे। मंडी के आड़ती और पल्लेदार जितने मजदूर हैं वो बेकार हो जाएंगे। जो गाँव के मजदूर हैं वो सारे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी तो सारी मशीनरी से करेगा, उसको ना मंडी की ज़रूरत होगी, ना खाद बीज की दवाइयों की दुकान, उनका अपना ही सारा सिस्टम होगा। इसलिए जो ढांचा है हमारा जो सदियों से चला आ रहा है वो तहस नहस हो जाएगा। इसलिए सभी किसान और मजदूर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा जो है सरकार आपसे छीनना चाह रही है? देखिए, जो 3 काले कानून लेके आई थी सरकार, वो सरकार ने 1 साल से ज़्यादा लंबा आंदोलन चला, वो सरकार ने, लोग जागरूक हो गए, सरकार ने वापस लेना पड़ा। वही 3 काले कानूनों का प्रारूप है। उन 3 कानूनों में भी सरकार लीज पर खेती करवाना चाह रही थी कंपनियों से। अब वो उसने रास्ता बदल दिया है। उस सरकार की मंशा वही है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपति, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे एंट्री करवा रही है खेती में, क्योंकि और तो बाजार पे सारा का सारा कब्जा पूंजीपतियों का हो चुका है। एक ये कृषि ही ऐसा क्षेत्र था जिस पे किसान और मजदूरों का कब्जा था, इसमें भी एंट्री मारने जा रही है। ये हमारे को सबको बेकार करने के लिए जा रहे हैं। अगर सरकार ने जो आपकी मांगे हैं वो 2 दिन उसमें कह रहे हो 25-26 का वहाँ आप धरना प्रदर्शन करेंगे, तो नहीं मानते तो फिर अगला क्या रहेगा? देखिए, ये हम पंचायत लेके इसी बात को लेके जा रहे हैं
सभी मंत्रियों के सामने हम अपनी बात बताएंगे और पंचायत जो भी फैसला लेगी वो कभी निर्णय गलत नहीं लेती। सभी किसान और मजदूर उस पंचायत में शामिल होंगे। हम तो कहते हैं कि मंत्री भी आए, आमने सामने संवाद करें, अपनी वो भी बात रखें और हम भी अपनी बात रखेंगे। अगर वो पंचायत से भागते हैं तो वो पूर्ण रूप से दोषी करार दे दिए जाएंगे और आने वाले समय में इसलिए सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं चडूनी ग्रुप के, उनका कहना है कि सत्यवान नरवाला का कहना है कि आने वाली जो 25 और 26 तारीख है उसको लेके जो है जो सोनीपत और रोहतक जिले और करनाल जिले के जो किसान हैं वो 25 तारीख को जो है सुबह 10 बजे जो है करनाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक पंचायत करेंगे और जो 26 तारीख तक चलेगी। अगर सरकार उसके बावजूद भी नहीं चाहती तो आने वाले समय में जो है एक रणनीति तैयार की जाएगी। और इसको लेके सत्यवान नरवाल जो है गाँव-गाँव जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने की किसानों से अपील कर रहे हैं। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।